लिसा जियोकॉन्डो ही मोनालिसा थी, जिसकी पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने बनाई, जिनकी फ़ोटोज़ हम हिस्ट्री बुक में भी देखते हैं। आज हम देखेंगे पेरिस के म्यूज़ियम में जो ये पेंटिंग रखी हुई है, जिसे सदियों से दुनिया मोनालिसा समझती है। तो क्या ये सच में मैडम मोनालिसा की ही पेंटिंग है? पास्कल कोटे एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। ये मोनालिसा को लेकर काफ़ी एब्जॉर्ब्ड हैं। 2004 में लूवल म्यूज़ियम ने इनको मोनालिसा का स्केच दिया था ताकि वो मोनालिसा पर रिसर्च कर सकें। पास्कल ने 10 साल मोनालिसा पर रिसर्च की। उन्होंने लेयर एम्प्लीफिकेशन मेथड से मोनालिसा को स्कैन किया। अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया कि मोनालिसा के सरफेस के नीचे एक और औरत की तस्वीर है। पास्कल को इस पेंटिंग के पीछे एक और औरत की पोर्ट्रेट मिली, जो इस पेंटिंग वाली मोनालिसा से काफ़ी अलग दिखती है और न ही उनकी स्माइल मोनालिसा जैसी है। बहुत से एक्सपर्ट मानते हैं कि दा विंची ने शायद मोनालिसा की 2 पेंटिंग तैयार की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि दा विंची के समय के ही एक और पेंटर रैफेल, उन्होंने 1504 में मोनालिसा की एक स्केच बनाया था, लेकिन इसमें जो ये लड़की है वो असली मोनालिसा से बहुत अलग है। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि दा विंची ने शायद मोनालिसा की 2 पेंटिंग बनाई थी और वो जो दूसरी पेंटिंग रही होगी उसकी नकल पर रैफेल ने ये स्केच बनाया होगा। अब फिर से पास्कल की डिस्कवरी की तरफ चलते हैं। पास्कल की इस पेंटिंग के नीचे जो तस्वीर मिली थी, पास्कल उसकी डिजिटल पेंटिंग तैयार करने में सक्षम हो गए और वो कुछ ऐसी दिखती है। और अगर इससे रैफेल के स्केच के साथ कंपेयर करें तो दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। शायद रैफेल ने यह स्केच इसी को देख के बनाया था, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से इटालियन महिला मोनालिसा कौन है? गाइस, ये तस्वीर जो दा विंची ने पहले बनाई थी, यही असली मोनालिसा जियोकॉन्डो है। क्योंकि मोनालिसा के बारे में हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। मोनालिसा का जन्म 1479 में हुआ था और रैफेल ने ये स्केच 1504 में बनाया था। मतलब दा विंची ने ये पहला पोर्ट्रेट 1504 से पहले ही बना दिया होगा। तो यहाँ हमें ये पता लग गया है कि जिस वक्त दा विंची ने ये पोर्ट्रेट बनाया था उस वक्त मैडम लिसा की उम्र 25 साल थी, 25 से 30 साल थी। बट अब आप देखिए और कमेंट में बताइए कि इन दोनों में से असली मोनालिसा कौन हो सकती है। तो इन दोनों की इमेज देखें तो इनमें से कौन सी औरत 25 साल की उम्र के आसपास नज़र आ रही है आपको? ऑब्वियसली ये ओरिजिनल पेंटिंग में जो ये औरत है, इसकी एज अप्रॉक्स 35 प्लस होगी। इसका मतलब ये पहली वाली पेंटिंग ही असली मोनालिसा थी। लेकिन फिर ये औरत कौन है? ये औरत जिसे सब मोनालिसा मानते हैं, ये कौन है? फ्रेंच साइंटिस्ट पास्कल कहते हैं कि ये कोई इमेजिनरी औरत है जिसे दा विंची ने अपनी कल्पना से बनाया था। ये कोई असली औरत नहीं थी। पास्कल कहते हैं कि इटालियन पर्सन फ्रेंचाइज ने दा विंची को अपनी मोनालिसा जियोकॉन्डो की पेंटिंग बनाने का काम सौंपा था। दा विंची ने उनकी पेंटिंग बनाई, लेकिन वो पेंटिंग दा विंची ने फ्रेंचेस्को या उनकी फैमिली को नहीं दिया, बल्कि वो पेंटिंग दा विंची ने अपने पास रख ली और उसके ऊपर वो कुछ और बनाने लग गए और फिर उन्होंने ये पेंटिंग बना दी जिसे आज हम देखते हैं और मोनालिसा के नाम से जानते हैं। आर्ट हिस्टोरियन एंड्रियो ग्राहम डैक्सन कहते हैं कि इस औरत के खुले बाल और जिस तरह की पोशाक इसने पहनी है, ये साफ दर्शाता है कि ये 15th सेंचुरी की इटालियन महिलाओं के कल्चर का हिस्सा नहीं था। हिस्टोरियन एंड्रियो कहते हैं कि ये होली वुमेन का चित्र बनाया है या फिर किसी महिला के मृत्यु के बाद का एक काल्पनिक चित्र है और इस औरत को एक देवी की तरह दिखाया गया है। गाइस, ये जो इस पेंटिंग के बारे में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हुई है, लूवर म्यूजियम ने इस पर कुछ भी कमेंट करने से मना कर दिया है। बट अकॉर्डिंग टू मी एंड सम अदर पीपल्स, लियोनार्डो दा विंची किसी की भी पेंटिंग आसानी से बना सकते थे, सिवाय अपनी माँ के। जी हाँ, वो अपनी माँ की पेंटिंग को छोड़ के दुनिया की किसी भी तरह की पेंटिंग बना सकते थे, क्योंकि इनकी माँ ने इन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था। दा विंची के बारे में कहा जाता है कि वो अपने पिता की नाजायज़ औलाद थे। इनके मदर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और वो अंदर ही अंदर अपनी माँ को याद किया करते थे। और इस चित्र में भी दा विंची ने अपनी माँ को दर्शाया है। दा विंची ने इस काल्पनिक तस्वीर में अपने फेशियल फीचर को भी मिला दिया है और शायद यही रीज़न है कि एक्सपर्ट्स को इस पेंटिंग में दा विंची का चेहरा नज़र आता है। अगर आप दा विंची की पेंटिंग्स देखोगे तो आप पाओगे कि ज़्यादातर पेंटिंग्स का जो सब्जेक्ट है वो माँ ही है। इस पेंटिंग में भी जो हल्की सी स्माइल है वो दूसरी पेंटिंग से काफ़ी मिली जुलती है, जो अपने बच्चे की तरफ देख रही है। और इस पेंटिंग में भी ये औरत पेंटर की तरफ देख रही है, मतलब अपने बेटे दा विंची की तरफ देख रही है। फ्रॉयड, जो कि दुनिया के महान साइकोलॉजिस्ट में से एक थे, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आर्ट और साइको एनालिसिस अप्लाई किया था और इसके लिए फ्रॉयड ने दा विंची को चुना। इन्होंने दा विंची के पेंटिंग्स की स्टडी की और फ्रॉयड ने इस पर 1910 में एक बुक लिखी और इस बुक में उन्होंने लिखा है कि दा विंची ने मोनालिसा के चेहरे पर जो स्माइल बनाई है वो कोई आम स्माइल नहीं है, बल्कि ये दा विंची का अपनी मदर के प्रति अट्रैक्शन था, जो दा विंची ने अपनी पेंटिंग में दर्शाया है।
तो गाइज़ ये इन्फो जान के आपको कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें।